और अल्लाह दुश्मन न घटा पाएगा अजमत कुरान की। करता है हक ताला हिफाजत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की। तुमको मिलेंगी सारे जहां की मोहब्बतें, तुमको मिलेंगी सारे जहां की मोहब्बतें। अपने दिल में बसा लो मोहब्बत कुरान की, अपने दिल में बसा लो मोहब्बत कुरान की। और हम हैं गुलामे शाहे रिसालत, सुनो हमें, हम हैं गुलामे शाहे रिसालत, सुनो हमें। है जिंदगी से ज्यादा जरूरत कुरान की, है जिंदगी से ज्यादा जरूरत कुरान की। और कुरान पढ़ने वालों को गद्दार मत समझ, कुरान पढ़ने वालों को गद्दार मत समझ। दरसे वफा है देती हर आयत कुरान की, दरसे वफा है देती हर आयत कुरान की। है इतना प्यारा क्या कोई, लाओ तो एक मिसाल, है इतना प्यारा क्या कोई, लाओ तो एक मिसाल। नेज़े पे भी हुई है तिलावत कुरान की, नेज़े पे भी हुई है तिलावत कुरान की। और ए दुश्मनाने दीन सुनो कान खोलकर, ए दुश्मनाने दीन सुनो कान खोलकर। हम उम्र भर करेंगे हिमायत कुरान की, हम उम्र भर करेंगे हिमायत कुरान की। आज बड़ी खुशी का दिन है कि मदरसा अशरफिया नईमिया से कई हुफ्फाज हिफ्ज़ मुकम्मल करके इस मदरसे से रवाना हो रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन हुफ्फाज को और उनके वालिदैन को और उनके असातिज़ा को। अल्लाह उनके क़ुव्वत हाफिज़ा में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उनके वालिदैन की उम्रों में भी बेपनाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उनकी असातिज़ा की उम्रों में भी बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लोगों, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना करके चले जाओ, अपने बच्चों को कुरान का इल्म दे करके चले जाओ। क्योंकि नबी इरशाद फरमाते हैं औलाद के लिए औलाद नेक है तो वालिदैन के लिए सदक़ाए जारिया है। अगर औलाद नेक है तो वालिदैन के लिए सवाब तब तक होता रहेगा जब तक औलाद जिंदा रहेगी। अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान का अदब करना सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान से मोहब्बत करना सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा जाओ। तुम तो इंतकाल कर जाओगे, तुम तो चले जाओगे, तुम्हें तो दफन कर दिया जाएगा, तुम्हें तो कब्र में उतार दिया जाएगा, तुम्हारी कब्र पर तो तख्ते लगा दिए जाएंगे। लेकिन मैं इस जिम्मेदार स्टेज से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, तुम अपने बच्चे को अगर हाफिज़े कुरान बनकर हाफिज़े कुरान बना करके जाओगे, अगर अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना करके इस दुनिया से चले जाओगे, कुरान का इल्म दे करके इस दुनिया से चले जाओगे, तुम तो चले जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा मदरसा अशरफिया नईमिया में बैठ करके कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह सवाब तुम्हारी कब्र में पहुंचाएगा। अगर बच्चा तुम्हारा कुरान तुम्हारे घर में पढ़ेगा तो अल्लाह तुम्हारी कब्र में सवाब पहुंचाएगा। अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कब्र पर जाकर के कुरान पढ़ेगा, कुरान तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, सवाब अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। क्योंकि मेरे तेरे पाक नबी इरशाद फरमाते हैं, नेक औलाद वालिदैन के लिए सदक़ाए जारिया है। लोगों, आधी रोटी खाओ, अपनी औलाद को नेक बना जाओ, तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सरकार ताज शरिया मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। बोले नबी की महफिल में आए, नबी गुम्बदे खजरा से मुलाहिजा कर रहे हैं, किसी दुनियादार को मनाने के लिए नहीं आए आप, महबूबे परवरदिगार को मनाने के लिए आए। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोले इस नियत से कि नबी मदीने से हमें मुलाहिजा कर रहे हैं। और आज अगर नबी को प्यार आ गया ना तो दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है। क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। है बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। तो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना करके चले जाओ, अपने बच्चों को कुरान का इल्म दे करके चले
चले जाओ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं, जब क़यामत होगी ना, क़यामत, जब क़यामत का दिन होगा तो हाफिज़ कुरान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। कुरान अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, ए रब्बे काबा तू इस पर अपनी रहमत फरमा, अपना करम फरमा। अल्लाह हाफिज़ कुरान को इज्जत का ताज पहनाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। हाफिज़ कुरान को अल्लाह इज्जत का ताज पहनाएगा। कुरान फिर रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, ए रब्बे काबा ये मुझे बहुत ज्यादा पढ़ा करता था, मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था, अपने सीने से मुझे लगाता था, वुज़ू करके मुझे पढ़ा करता था, रात के अंधेरों में पढ़ता था, दिन के उजालों में पढ़ता था। ए रब्बे काबा तू इसे और ज्यादा इज्जत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत का जुब्बा हाफिज़ कुरान को अता करेगा। अपनी रहमत का जुब्बा जब अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान को अता करेगा तो कुरान फिर अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, ए रब्बे काबा ये मुझे बहुत ज्यादा पढ़ा कराता था, ये मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, ये मुझसे दुनिया में राजी था, ए रब तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह कुरान पढ़ने वाले से, हाफिज़ कुरान से अल्लाह राजी हो जाएगा। ए लोगों ये किसकी बरकत है? ये कुरान की बरकत है। अल्लाह ने रहमत का ताज पहनाया है, कुरान की वजह से अल्लाह ने रहमत का जुब्बा पहनाया है, कुरान की वजह से अल्लाह राजी हुआ है, कुरान की वजह से अब जब राजी हो गया है तो हाफिज़ कुरान के लिए हुक्म हुआ है, ए हाफिज़ कुरान तू कुरान अल्लाह का पढ़ता चला जा, पढ़ता चला जा, जन्नत में दराजात चढ़ता चला जा, चढ़ता चला जा। और जब तेरा कुरान खत्म हो जाएगा तू जितनी जन्नत तय कर लेगा वो सारी जन्नत अल्लाह तुझे अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान और दिली से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल। अपने बच्चों को कुरान का इल्म दो। अगर तुम भी कुरान पढ़ना नहीं जानते तो कुरान पढ़ो, अखबार बाद में पढ़ो, पहले कुरान पढ़ो। क्योंकि दुनिया की कोई भी किताब उठाओ, दुनिया का कोई भी अखबार उठाओ, अखबार तुम्हें बताएगा रतनपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों कि कल क्या हुआ था। अगर अखबार पढ़ोगे तो ये बताएगा कि कल क्या हुआ था, किस जगह कौन सा हादसा पेश आया था। लेकिन अल्लाह की कसम अगर कुरान पढ़ने वाले हो जाओगे, अगर कुरान का मुताला करने वाले हो जाओगे तो अखबार तो तुम्हें ये बताता है कि कल क्या हुआ था, लेकिन अल्लाह का कुरान तुम्हें बताएगा कल क्या होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह का कुरान तुम्हें बताएगा कल क्या होने वाला है। तो कुरान को सीने से लगाओ। ये कुरान का पैगाम तुम आज लेकर के जाओ, अपने बच्चों को कुरान का इल्म दो। क्योंकि जब बच्चों को कुरान का इल्म दोगे ना तो तुम्हारे बच्चे अगर हाफिज़ कुरान होंगे, कुरान के पढ़ने वाले होंगे तो तुम्हारी कब्रों पर जाकर के वो कुरान पढ़ेंगे, इधर कुरान पढ़ेंगे। रब के फरिश्ते रब की बारगाह में कहेंगे मौला इसका बच्चा कुरान पढ़ता है, कभी कोई सी सूरत पढ़ता है, कभी कोई सी सूरत पढ़ता है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों इसके बेटे के कुरान पढ़ने की बरकत से जाओ इससे कह दो जाकर के मैंने इसे बख्श दिया है। जाओ कह दो जाकर के मैंने इसे बख्श दिया है। कुरान बहुत बड़ी दौलत है। कुरान अल्लाह के नबी की मीरास है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप बयान फरमाते हैं कि मैं बाजार में गया था। एक मरतबा मैं बाजार में पहुंचा था, मैंने देखा कि लोगों का हुजूम है, कसीर तादाद में लोग जमा है। मैंने कहा था कम नसीबी कि मस्जिद में अल्लाह के रसूल की मीरास बट रही है और तुम लोग यहाँ जमा हो। अल्लाह के नबी की मीरास लोग मस्जिद नबवी में हासिल कर रहे हैं और तुम यहाँ हो। बाजार से लोग मस्जिद की जानिब दौड़े हैं, मस्जिद में जाकर के पहुंचे हैं। जैसे ही मस्जिद की जानिब लपके हैं, मस्जिद में पहुंच करके देखा है कि एक जमात है जिसका ये काम है कि वो जिक्र खुदा कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। सारे लोग हजरत अबू हुरैरा की बारगाह में आते हैं और आने के बाद में कहते हैं ए अबू हुरैरा तुमने तो कहा था मस्जिद में अल्लाह के रसूल
की मीरास बट रही है। तुमने तो कहा था मस्जिद में अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है। हजरत अबू हुरैरा मुस्कुराए हैं, मुस्कुराने के बाद में इरशाद फरमाया है, ए लोगों ये तो बताओ तुम मस्जिद गए थे? सारे लोग एक जबान होकर के कहते हैं हाँ हाँ हम मस्जिद पहुंचे थे। अल्लाह के नबी के सिहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि तुमने देखा था मस्जिद में क्या हो रहा था? लोग कहते हैं हाँ हमने देखा था मस्जिद में क्या हो रहा था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं बताओ तो मस्जिद में क्या हो रहा था? हजरत अबू हुरैरा को लोग जवाब देते हैं कि मस्जिद में जब हम पहुंचे थे तो एक जमात थी और उस जमात का ये काम था कि वो आपस में जिक्र खुदा करते थे और तिलावत कुरान करते थे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कुरान करते थे। अबू हुरैरा मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद में जवाब इनायत फरमाया, कह दिया लोगों कुरान ही तो अल्लाह के रसूल की मीरास है, कुरान ही तो अल्लाह के रसूल की मीरास है। क्योंकि अल्लाह के नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। अल्लाह के नबी की एक एक सिफत अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाई है। अल्लाह के नबी की एक एक अदा अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाई है। क्योंकि जब मेरे नबी आलम अरवाह में थे, जिक्र अल्लाह के कुरान में, तवज्जो करे अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, बहुत अच्छा पैगाम देने के लिए चला हूँ। जब मेरे नबी आलम अरवाह में थे, जिक्र अल्लाह के कुरान में मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। जिक्र अल्लाह के कुरान में मेरे नबी मक्के में रहे। जिक्र अल्लाह के कुरान में मेरे नबी ने हिजरत फरमाई। जिक्र अल्लाह के कुरान में मेरे नबी गारे हीरा में ठहरे। जिक्र अल्लाह के कुरान में मेरे नबी मेराज में पहुंचे। जिक्र अल्लाह के कुरान में मेरे नबी ने रब से मुलाकात की। जिक्र अल्लाह के कुरान में मेरे नबी मदीने को तशरीफ ले गए। जिक्र अल्लाह के कुरान में कुरान कहता है नबी की मिलाद का जिक्र कुरान में, नबी की मेराज का जिक्र कुरान में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सरकार ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल दें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।